तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्मेनिया के वर्क परमिट को लेके कि क्या आर्मेनिया कंट्री वर्क परमिट दे रही है या नहीं दे रही है। तो वीडियो को पूरी देखना, स्किप मत करना। अगर आप स्किप कर दोगे तो आप जानकारी मिस कर दोगे। और मेरी वीडियो में भाई आपको एक बुजुर्ग भी बैठे दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। ये कम से कम भी 65 से 70 साल के हैं, ठीक है। ये देखो, और ये अभी भी काम कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है वो आपको वीडियो में पता चलेगा। तो वीडियो को स्किप मत करना भाई, अगर आप आगे आगे करके देखोगे तो जानकारी मिस कर दोगे। ये पूरी डिटेल में मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय श्री राम। तो दोस्तों, मेरा नाम है राजेश और मैं रहता हूँ आर्मेनिया में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्मेनिया के वर्क परमिट को लेके। तो भाई हो सके तो वीडियो पूरी देखना, स्किप मत करना। अगर आप वीडियो स्किप करोगे तो आप जानकारी मिस कर दोगे। फिर आप बोलोगे कि भाई ये चीज़ समझ में नहीं आई, वो चीज़ समझ में नहीं आई। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि आजकल इंडिया में वर्क परमिट, आर्मेनिया का वर्क परमिट ले लो, आर्मेनिया का वर्क परमिट ले लो, ये बहुत सी चीज़ें चली हुई हैं। तो मैं क्लियर करूँगा कि क्या आर्मेनिया वर्क परमिट देता है या नहीं देता है, ठीक है। तो वीडियो को आखिरी तक देखना। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आप इस वर्क परमिट के चक्कर में फंस कैसे रहे हो। तो भाई एक तो आप जब किसी एजेंट के पास जाते हो, ठीक है, और दूसरा आपका कोई दोस्त आया है आर्मेनिया में, अभी 2 दिन उसको आए नहीं हुए, वो एजेंट बन गया यहाँ पे आके। पता सता होता ही नहीं भाई कैसे करना है, क्या करना है, लेकिन एजेंट बन गया वो। तो तीसरा भाई कोई आपका रिश्तेदार आर्मेनिया में आया है, वो आके एजेंट बन गया। तो आप इनके चक्करों में फंसते हो और वर्क परमिट के नाम पे ज़्यादा फंसते हो। क्योंकि आप तो चलो, जो ये भाई इंडिया में जो एजेंट हैं, ठीक है भाइयों, ये जो एजेंट है इनको तो चलो पता होता है कि भाई पूरी जानकारी भी होती है कि कैसे करना है, क्या चीज़ होता है, वो तो चलो उनका काम है। लेकिन जो ये आपके दोस्त, ये आपके रिश्तेदार यहाँ पे आके एजेंट बन गए हैं, इनको पता नहीं है कुछ भी, कैसे करना है कैसे नहीं। थोड़ी सी जानकारी इकट्ठा की, बस चलो शुरू करते हैं। तो भाई इंसानियत के नाते तो ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि आपका दोस्त, आपका रिश्तेदार, जिसके साथ आपने एक थाली में बैठ के खाया है, जिसके साथ आपने अपनी हर चीज़ शेयर की है, वो आपको इस तरह फंसा रहा है, तो भाई वो कहते हैं ना, ऊपर वाला देख रहा है। एक इंसानियत के नाते ये चीज़ वो बहुत गलत कर रहा है आपके साथ, जो आपको फंसाने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि आप तो उसके ऊपर विश्वास करते हो, लेकिन वो सिर्फ आपसे पैसा कमाने के चक्कर में है। इसके बाद बात आती है भाई वर्क परमिट की। तो भाई यहाँ पे जो वर्क परमिट होता है ना, वो क्या होता है, वीज़ा तो टूरिस्ट ही होता है। वीज़ा टूरिस्ट ही लगेगा भाई आपका 120 दिन का, उसी को नाम दिया है इन लोगों ने आपका वर्क परमिट का, ठीक है। और आप यही सोचते हो, अरे भाई 120 दिन का वीज़ा लग गया, आपको 120 दिन का वीज़ा दिया, उसके बाद आपको बोल दिया जाएगा कि वहाँ पे एक्सटेंड हो जाएगा ये वो। और वो क्या होता है, यहाँ पे एक्सटेंड क्या होता है, सोशल कार्ड बन जाता है। लेकिन आपने क्या देखा, आपने देखा कि आप एक एजेंट के पास गए, एजेंट ने ऑफ़िस खोल रखा है। क्योंकि मेरे पास भी ये सवाल बहुत आते हैं कि भाई आपका ऑफ़िस कहाँ है, आप ऑफ़िस क्यों नहीं खोलते, आप ऑफ़िस में का एड्रेस दो। भाई ऑफ़िस का एड्रेस अगर मैं दे दूँगा और मैं ऑफ़िस खोल के बैठूँगा, लेकिन जो ऑफ़िस का ख़र्चा होगा ना, फिर वो आपकी जेब से निकलेगा, ठीक है। क्योंकि अब मैं भाई कहीं पे कोई ऑफ़िस किराए पे लूँगा, उसमें किसी को हैंडल करने के लिए भी बिठाऊँगा, उसको भी सैलरी दूँगा, तो उसका ख़र्चा भी है, बिजली पानी का, तो उसका जो मेरा सर्विस चार्ज है वो एक्स्ट्रा हो जाएगा, वो भी आपकी जेब से जाएगा। फिर आप बोलोगे भाई आपने तो रेट बढ़ा दिए, ठीक है। तो भाई इसीलिए मैं ऑफ़िस में विश्वास नहीं रखता। और दूसरी बात भाई, ऑफ़िस से होता क्या है, सिर्फ एक विश्वास है कि आपको भाई ऑफ़िस है, ऑफ़िस बंद करने में भाई 1 मिनट लगती है। जब लोग एजेंट जितने जब भागने पे आते हैं, 1 मिनट लगाते हैं, ऑफ़िस बंद करके भाग जाते हैं। तो छोड़ो भाई, वो बात की बात है। तो आपको विश्वास तो यही होगा ना कि ऑफ़िस खोल रखा है, या मेरा दोस्त है, या मेरा रिश्तेदार है। तो 120 दिन का वीज़ा ही आपको पकड़ा देंगे। उसके बाद आपको बोलेंगे आप यहाँ पे आओगे, आपका कन्वर्ट हो जाएगा, एक्सटेंड हो जाएगा। और यहाँ पे आने के बाद आपको मिलता है क्या, सोशल कार्ड।
जो उसकी वैलिडिटी होती है आपकी पासपोर्ट की जितनी, चाहे आपका 10 साल का हो या आपका 1 साल का हो। तो ये वर्क परमिट इन्होंने हवा बना रखा है। अगर मैं रियल में बात करूं, जो वर्क परमिट है वो इक्का दुक्का कंपनी, यहाँ पे 1-2 कंपनी हैं जो दे रही हैं, वो वर्क परमिट नहीं दे रही, वो सिर्फ आपको एक कॉन्ट्रैक्ट दे रही हैं, एक एग्रीमेंट कर रही हैं आपके साथ 1 साल के लिए। उसमें वो आपको जो एग्रीमेंट होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसमें कंडीशन भी लिखी होती हैं। तो वही होता है बस यहाँ का वर्क परमिट जिसको बोल दिया जाता है। वो है 1-2 कंपनी जो आपको एग्रीमेंट देती हैं, वो यहाँ आने के बाद नहीं देती, वो डायरेक्ट इंडिया से ही प्रोसेस हो जाता है। लेकिन वर्क परमिट वो भी नहीं होता भाई, वो भी सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब होती है आपकी। उसमें भी यही मेन तो कंडीशन यही है कि अगर आप अच्छे से काम नहीं कर पाए तो वो आपको कभी भी निकाल सकते हैं। सबसे मेन कंडीशन ये उसके अंदर होती है। उसमें भी ये मत सोचा करो कि भाई आपको वर्क कॉन्ट्रैक्ट मिल गया या आपको एक एग्रीमेंट मिल गया, भाई आपका पक्का हो गया जॉब। भाई उसमें कभी पढ़ के देखोगे ना, उसमें लिखा होगा साफ साफ, या नहीं लिखा होगा तो नीचे टर्म एंड कंडीशन में जरूर होगा, या आपको बताया जाएगा कुछ हिडन करके कि भाई अगर आप वहाँ पे काम नहीं कर पाए अच्छे से तो वो आपको कभी भी निकाल सकते हैं। तो ये वर्क परमिट है भाई यहाँ का। जो 120 दिन का वीज़ा, वो भी आपको 120 दिन का वीज़ा देते हैं। उस पर ये क्या होता है कि अब आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल गया 1-2 कंपनी से, वो आपको टीआरसी दे देते हैं। जैसे लास्ट में भी मेरे पास भी एक जॉब आई हुई है ग्रीन हाउस की, उसमें आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा, 120 दिन का वीज़ा आपको मिलेगा। बस उसमें यह है कि आपको टीआरसी मिल जाएगी 45 से 50 दिन के अंदर। तो ये होता है भाई वर्क परमिट यहाँ का, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट आपका 1 साल का एग्रीमेंट, जो रिन्यूएबल भी होता है। वो कुछ कंपनियाँ हैं जो रिन्यूएबल भी करती हैं 1-2। वैसे भाई कोई भी अगर ये सोच रहे हो कि हाँ मुझे वर्क परमिट बोल दिया, 120 दिन का मुझे पकड़ा दिया, अभी मेरे पास थोड़ी देर पहले मैसेज भी आ रहा था, उस भाई को 21 दिन का वीज़ा दे रखा है और उसको एक एग्रीमेंट दे रखा है। उसमें ना किसी की का एड्रेस है कंपनी का, ना कोई स्टैंप है, ना साइन है। सिर्फ उसको बोल दिया है कि ये तुम्हारा एग्रीमेंट है, ये तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट है, ये तुम्हारा वर्क वीज़ा आ गया, और 21 दिन का उसको वीज़ा पकड़ा रखा है। तो भाई जब भी कोई कंपनी आपसे कॉन्ट्रैक्ट करेगी, ठीक है, या एग्रीमेंट करेगी, वो 120 दिन का वीज़ा करेगी, देगा ही आपको। तो इस तरह से भाई किसी के चक्कर में मत फंसो, क्योंकि आर्मेनिया ना के बराबर ही वर्क वीज़ा देता है, बिल्कुल ना। वो क्यों नहीं देता? क्योंकि यहाँ पे भाई आप अगर आप देख पाओगे, मेरे अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ बैठ के, मेरे साइड में हमारे पड़ोसी हैं, वो बैठे हुए हैं, वो काम करते हैं। वो तकरीबन अगर मैं उनकी बात करूँ तो भाई वो 65 से 70 साल के होंगे, ठीक है। तो वो यहाँ पे यानी कि अब देखा जाए तो वर्क बुजुर्ग भी काम करते हैं भाई। तो इसलिए यहाँ पे काम करने वालों की कमी नहीं है, बस काम की तो यहाँ पे कमी वैसे भी नहीं है, ठीक है। तो भाई इस तरह से किसी के चक्कर में मत फंसो कि वर्क वीज़ा आ गया, वर्क वीज़ा आ गया, यहाँ पे आके आगे फिर आपको कंपनी वो करेगी, ये करेगी, फिर एजेंट आपका भाग जाएगा, ठीक है। फिर आप ढूंढते फिरोगे हमें जॉब नहीं मिली, हमें जॉब नहीं मिली, तो फिर आप बोलोगे भाई आर्मेनिया तो बेकार है। भाई आर्मेनिया बेकार नहीं है, जिससे आपने काम कराया है ना, आपके दोस्त से, आपके रिश्तेदार से, वही बेकार है। उनको उनके अंदर की इंसानियत मर चुकी है बिल्कुल। उनको नहीं चाहिए आपको, आपके उनके दोस्त हो या उनके रिश्तेदार हो या उनके आप मामा के लड़के हो या बुआ के लड़के, उनको सिर्फ पैसे से मतलब है। उनको सिर्फ पैसा चाहिए आपसे, और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। तो इस तरह के भाई किसी के चक्कर में मत फंसो। यहाँ पे वर्क परमिट सोच समझ के आओ, क्यों वीज़ा मैंने आपको बता ही दिया क्या है क्या नहीं है। तो भाई ये छोटी सी जानकारी आशा करूँगा आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी, जय श्री राम।